अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो मंडी पुलिस स्टेशन। सर आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। यहाँ एक घर में किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आबिदीन मंजिल सर। आबिदीन मंजिल, आ रहे हैं हम लोग। सिंह साहब गाड़ी निकलवाओ। लगता है पुलिस आ गए। अरे सर 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 रुकिए सर 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 मैं इलियास शेख, मैंने आपको फोन किया था। सर जरूर कुछ इस घर में हुआ है। एक आधा घंटा पहले अचानक जोरों से चीखें आने लगी थी अंदर से। हम लोगों ने जाके देखने की कोशिश की लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चीखें औरत की थी कि आदमी की? औरत की थी सर, और अभी 10-15 मिनट पहले एकदम सन्नाटा सा, कोई आवाज नहीं। अंदर से कोई बाहर निकला? नहीं सर। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आप लोग बाहर जाइए प्लीज, आप लोग बाहर जाइए। बाहर जाइए, बाहर निकालो इन सबको। बाहर जाइए आप लोग प्लीज। क्या हो रहा है? दरवाजा खोलिए, हम पुलिस से हैं। लड़की अभी जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। सर 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 क्या हुआ अंदर? एक मिनट। सबसे पहले चीखें किसने सुनी? मैंने सुनी सर, बगल वाला घर तो मेरा ही है ना। तुम अंदर कैसे आए? चलो बाहर, बाहर चलो। खून खून चाचा, अंदर खून है। ये पुलिस वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अरे ये कुछ नहीं बता रहे हैं। शांत हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चाचा अंदर सबको मार डाला। ये पुलिस वाले हमसे छुपा रहे हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, सबको मार दिया। या अल्लाह। उस लड़की को तुरंत वो इंजेक्शन दो और 24/7 उसका ख्याल रखो। कुछ भी हो मुझे डॉक्टर साहब, आयशा की तबीयत कैसी है? जी चोटें बहुत गहरी हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सक्यूज। हाँ हेलो। यहाँ हालात काबू से बाहर हो रहे हैं सर। लोगों की भीड़ ने घर को घेर लिया है। ठीक है, मेरे आने तक सबको संभालो। सर मुझे जाने दीजिए। कौन हो तुम? सर मुझे जाने दीजिए अंदर, मुझे अंदर जाना है सर। कौन हो तुम? पीछे चलो। सर मैं यहाँ का कुक हूँ और ये मेरे परिवार जैसे, मुझे अंदर जाना है सर। अभी कोई अंदर नहीं जा सकता, पीछे हो तुम। हाँ भाई, मुजरिम तो खुले घूम रहे हैं और हम जैसे मासूमों को जोर दिखाने के लिए पुलिस है ना। और प्रोफेसर अब्दीन जैसे जाने माने आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता? और नहीं तो क्या, पूरे परिवार को मार डाला। अरे 8 महीने के मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। और आप कह रहे हैं कि जांच करेंगे। पुलिस जांच करने के लिए कि अपराध रोकने के लिए है? हम आपकी नाराजगी समझते हैं, लेकिन आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस के काम में बाधा डाल के आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि फॉरेंसिक टीम को अंदर आने दीजिए। कोई अंदर नहीं जाएगा, हमें जवाब चाहिए। जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। सुनिए मेरी बात, पुलिस को उसका काम करने से रोकना वो भी एक जुर्म है, पता है आप लोगों को? हाँ सब पता है, लेकिन अंदर कोई नहीं जाएगा और यही हमारा फैसला है। यही हमारा फैसला है। यही फैसला है। ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मुझे आप सब लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। हाँ तो करिए ना गिरफ्तार, करिए ना, करिए गिरफ्तार, करिए गिरफ्तार। क्या कर रहे हैं आप? हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। हेलो मिश्रा जी, क्या हुआ? सुबह सुबह फोन किया आपने? एक इमरजेंसी है मैडम। आवेदीन को जानती है ना आप? हाँ, क्या उन्हें? उनके पूरे फैमिली का मर्डर हो गया है। क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जोर से बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों का जमावड़ा अब भी बरकरार है। इस सामूहिक हत्याकांड ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिल को दहला कर रख दिया है। यहाँ इस फैमिली में सारे लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक लड़की आयशा वो जिंदा है लेकिन अस्पताल में है और बताया जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी लोगों ने यहाँ पर जस्टिस फॉर आयशा का कैंपेन करके रखा हुआ है। देख सकते हैं आप, जस्टिस फॉर आयशा। आप देख रहे हैं सभी लोग का जमावड़ा कितना बड़ा है। सर बताइए सर। जी, आयशा को होश तो आ गया है, आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते। देखिए सिचुएशन बहुत खराब है, मुझे बस 2-3 आप आयशा से नहीं मिल सकते। पर आप लोग है कौन? उसके पड़ोसी खैर ख्वाह। देखिए अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और आप अपने सवालों से उसे और परेशान नहीं कर सकते। देखिए मैडम, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। उस बच्ची के जख्मों को कुरेदने से अच्छा होगा कि आप उन कातिलों की तलाश करें जिन्होंने ये सब किया है। मैडम, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा इस मामले की अकेली गवाह है, वही हमें बता सकती है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं जाने देंगे। जाओ आप यहाँ से। शहर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है और आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस मैडम आपकी हेल्प चाहिए। देखिए मैडम, आप यहाँ की एमएलए हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, जनता आपकी बात मानती है। मैडम बस आप एक बार जनता से बात करें ताकि हम हालात को बिगड़ने से रोक सके। ठीक है, मैं खुद हॉस्पिटल जाकर आयशा से मिलूंगी और लोगों से बात भी करूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सीएम सर। हाँ, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड नहीं है, ये आप भी जानती हैं। जी, तो आप तक खबर पहुंच गई है? हाँ, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ये मामला तूल पकड़ सकता है और विपक्षी पार्टियां हमारी सरकार गिराने के लिए इसे अपना मुद्दा बना सकती है। वहाँ के लोगों में भी रोष है। मीडिया को तो आप जानती हैं, राई का पहाड़ बना देती है, और ये मामला तो वैसे ही पहाड़ है। 2 महीने के अंदर चुनाव है। अगर हमने इस मामले को
ठीक से हैंडल नहीं किया तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें। जी सर, मैं समझती हूँ। सर, कोई सुझाव आपकी तरफ से? मैं अभी थोड़ी देर में परिवार की लड़की को सहायता राशि देने की घोषणा करने जा रहा हूँ। 24 घंटे हैं आपके पास। सर, कुछ दिन की मोहलत तो दीजिए। अभी तक तो पुलिस को लाशें भी बरामद नहीं हुई हैं। उन लोगों ने उस एरिया को घेर के रखा हुआ है, पुलिस को एंटर नहीं करने दे रहे। सर, 24 घंटे में मुझे नहीं लगता कि ये केस सॉल्व हो पाएगा। ये केस 24 घंटे में ही सॉल्व होगा शांता देवी। आप घोषणा कीजिए। राइट सर। आप घोषणा कीजिए और साथ ही ख्याल रखिएगा, शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जी सर। 24 घंटे। 24 घंटे मैडम नामुमकिन है ये। यहाँ इस फैमिली में सारे लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक लड़की आयशा। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो कृष्णन? बिल्कुल फिट हूँ सर। वैसे आपके प्रदेश में सब कुछ फिट नहीं चल रहा है। आवेदन फैमिली के मर्डर केस के बारे में सुना, उस केस के रिलेटेड कोई आदेश सर? तुमने कभी हमें निराश नहीं किया। हम क्या कहना चाहते हैं हमारे कहने से पहले ही तुम जान जाते हो। सरकार जनता से वादा करने जा रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व कर लिया जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, उन सबको इंसाफ मिल जाएगा। पापा बस, मुझे मिल्कशेक पसंद है, पर इतना भी नहीं कि मैं 3-3 पी जाऊं। इतनी मेहनत से पतली हुई थी मैं, अब ये पी के फिर मोटी हो जाऊंगी। आप बताओ, आपको बात क्या करनी थी मुझसे? और पापा प्लीज थोड़ा जल्दी है, मुझे क्लासेस के लिए बहुत लेट हो रहा है। वो एक्चुअली बेटा मुझे तुम्हारे जन्मदिन के बारे में बात करनी थी। मैं नहीं आ पाया तो तुमसे। पापा, मुझे और मम्मा को है ना 99% श्योर था कि आप अटेंड नहीं कर पाओगे, तो मुझे इस बात का दुख नहीं है। हाँ, अगर आप अटेंड करते ना तो मुझे बहुत शौक होता। बट बेटा मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। आप मुझे सॉरी कहना चाहते ना? ठीक है, कहिए। I'm really एक सेकंड है। यस सर। नहीं सर, वो मैं बिजी नहीं हूँ सर। वैसे भी पापा, आपके बहुत सारे सॉरी पेंडिंग है, तो अगली बार कह देना, ठीक है? बाय। हानिया सुनो तो। नहीं सर, आई एम लिसनिंग सर। या हाँ, वो सीहोर भोपाल के पास में जो है। हाँ, मैंने न्यूज में देखा था सर। देखो, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इस केस को सॉल्व करो, बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है। यस सर, मैं और मेरी टीम तैयार है सर। अरे वो वहां ऊपर कमरे पर रख दो। महीने हो गए हमारी शादी को। मैंने तो अपने आप को समझा लिया था कि हमारा हनीमून ना अब आपके रिटायरमेंट के बाद ही होगा। पर देखिए, भगवान की कितनी कृपा है कि आपको टाइम मिल गया और हम अब घूमने जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। कितनी ठंड होगी ना वहाँ। अच्छा सुनिए, देखिए सॉल स्वेटर तो भूल ही गई, लेकर आती हूँ। सुनो, अब सॉरी, एक्साइटमेंट में भूल गई। यस सर। जी सर। रेडी सर। देखिए, सॉल और स्वेटर दोनों लेकर आ गई। बस पैकिंग कर लेती हूँ, सब हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी तो वहां जाकर भी खरीदेंगे ना। तुमने दोनों के बैग पैक कर लिए क्या? आपका हो गया, बस मेरा भी हो जाएगा। कुल्लू नहीं जा रहे हैं, मेरा कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हम तो घूमने जा रहे थे ना। अरे बुढ़े नहीं हुए हम, छुट्टी मनाने के मौके फिर मिल जाएंगे।
बोला मैकेनिक। सर ये गोला कहाँ मिलेगा? और गोला इधर मिलेगा भाई। गोला गोला बोलो सर, क्या मांगता है? तर्री वाले पोहे कहाँ मिलेंगे? साहब वो इंदौर में मिलता है, भोपाल में नहीं। और गैरेज में तो बिल्कुल भी ना मिले। गैरेज में गाड़ियां तो मिलती है ना इंदौर जाने के लिए। ऐसी गाड़ी जिसको पूरी फैमिली ले जाए। साहब गाड़ी तैयार है, सारा सामान भी रखवा दिया है साहब, लेकिन जो शहर में तमाशा चल रहा है ना, उसकी वजह से सही जगह का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो शायद आपको पसंद ना आए। गाड़ी क्या? सर ये गैराज वाले ने कैसी जगह दी है? ये तो बड़ी डरावनी है। हैं? परफेक्ट। सर ये मर्डर केस सॉल्व करने के लिए भूतों के पास रहना जरूरी है क्या? अरे भूतों के पास नहीं महेंद्र, लेकिन जहाँ मर्डर स्पॉट है ना उसके आसपास रहना जरूरी है। हाँ। और तेरे लिए मैंने समोसे चटनी रखवाया हूँ। सच में सर? भुक्कड़ कहीं का। ये है प्रोफेसर वसीम आबेदिन, एमपी के जाने माने एजुकेशनिस्ट थे, खुद ही कॉलेज में पढ़ाते थे, काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, अब लिखी थी, काफ़ी वेल एजुकेटेड और काफ़ी सेटल्ड फैमिली थी। ये रहा इनका बड़ा बेटा सलमान आबेदिन जो इंजीनियर था, और ये है उनकी वाइफ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। 8 महीने पहले इन्हें एक बच्ची हुई थी जिसका नाम रखा था मेहर, और ये रहा उनका छोटा बेटा शाहिद जिसने एमबीए किया था, और उसकी वाइफ सलमा, इन्होंने भी एमबीए किया था। लास्ट ईयर इनकी शादी हुई थी, दोनों एमबीए थे। सलमा अपने ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रही थी। What about आयशा? सर आयशा की शादी नहीं हुई है, इसने इसी साल इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था, अपने फादर के ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगी थी इसकी। यकीन नहीं होता है कि इन जैसे लोगों के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। सर लूट या डकैती भी तो वजह हो सकती है। हो सकता है, लेकिन इस केस में सबसे पहले और सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे सामने आने वाली है वो ये है कि क्राइम सीन और वहां पे जो लाशें हैं उन्हें अभी तक किसी ने भी ठीक से नहीं देखा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास अभी तक आयशा का स्टेटमेंट नहीं है। और ये काम हम कर लेंगे सर, यही तो हमारा काम है। यस, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं हमारे पास। वो क्या सर? टाइम। यहां की एमएलए ने लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उसे संभालने के लिए पूरे शहर के सामने ये ऐलान किया, ये प्रॉमिस किया कि 24 घंटे के अंदर वो इस केस को सुलझवा देंगी। आप लोगों का क्या कहना है? आई थिंक ना तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है सर,
Am I right, guys? Yes, ma'am. गुड। आई हैव ए प्लान फॉर द ऑपरेशन। शुरू हम करेंगे जया से। यस सर। जया, तुम हॉस्पिटल स्टाफ के बेस में आयशा पे नजर रखना, जितना हो सके उसके करीब लाने की कोशिश करना, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो उसे बाहर निकालना। यस सर। गुड। ईशा, क्राइम सीन को अभी भी लोगों ने घेर रखा है, यहाँ तक कि पुलिस भी अंदर नहीं जा पाई। तुम ऐसा करना कि तुम उस घर के नजदीक जाना और वहां पर जो लोग हैं उनसे बातें करके ये पता लगाने की कोशिश करना कि क्या वो इमोशनली इससे जुड़े हुए हैं या फिर कोई उनसे ये सब करवा रहा है। जी सर। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो घर के अंदर जाने की कोशिश करना। सर मुश्किल नहीं होगा? आईपीएस ईशा सिन्हा के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन न्यूज रिपोर्टर संजना वर्मा के लिए मुमकिन है। Got it, sir. और महेंद्र, तुम ईशा के साथ कैमरामैन बनकर जाओगे। यस सर। और सर मैं? तुम मेरे साथ रिजर्व में रहोगे। हम दोनों बैकग्राउंड में रहकर ऑपरेशन पर नजर रखेंगे और अगर कुछ होता है तो यस, तो काम पर लग जाए। सर। यस सर। काम। लोग सोच रहे थे ना कि इतने पढ़े लिखे और समझदार इंसान का कोई दुश्मन हो सकता है क्या? जी सर। ये देखो, काम शारिक अली, आबेदीन का दूर का कजन है ये। आइए आइए मौलवी साहब। आने में देरी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, देर हो भी जाती तो क्या होता, देर आए दुरुस्त आए। वैसे आप ये शारिक अली और अशरफ अली के बारे में क्या जानते हैं? जी, आबेदीन साहब के दूर के भाई और भतीजे हैं। अच्छा, सुनने में आया था कि अशरफ अली ने धमकी दी थी पूरे परिवार का सफाया कर देगा। जी, इत्तेफाक से उस दिन मैं आबेदीन साहब के घर में मौजूद था जब ये वाकया हुआ। अगर हम अपनी पे आ गए तो भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी तुझे। शराफत से कह रहे हैं कि वो जमीन मुझे दे दे, वरना क्या कर लोगे शारिक भाई? वो जमीन कानूनन हमारी है और उस जमीन के कागज भी है हमारे पास। अच्छा होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। धमकी दे रहा है हमें? पुलिस को बुलाने से पहले यही चीर कर रख दूंगा तुझे। बेटा तमीज से बात करो। तमीज? बस सिखाता तुझे तमीज। अशरफ, अगर इस बार तूने अब्बू से ऐसी बात की ना, हाँ तो क्या करेगा? दिखाओ तुझे क्या करेगा तू। अशरफ, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे बड़े हैं। अरे बहुत कर लिया इसकी इज्जत, अब और नहीं। वो जमीन हमारी है और मुझे किसी भी कीमत पर वो जमीन चाहिए। अगर नहीं मिली तो चुन चुन कर मारूंगा और तुम्हारे खानदान में कोई भी नहीं बचेगा। क्या ये हो सकता है कि अशरफ ने ही अपनी धमकी पूरी की हो? ये तय करना तो आपका काम है, हम कैसे कह सकते हैं। वैसे मौलवी साहब, अभी आपके शहर के क्या मिजाज हैं? ये वही हॉस्पिटल है ना जिसमें वो लड़की है आयशा? हाँ, यही है वो हॉस्पिटल। अच्छा, कभी किसी ने सोचा था कि अपने शहर में भी दंगा फसाद होगा? आज तो मेरी बीवी मना कर रही थी कि गाड़ी लेकर के मत जाओ, वरना कभी भी दंगा फसाद हो सकते हैं। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने गांव घर चला जाता हूँ। हाँ, क्योंकि इन दंगों में है ना, भीड़ का कहर सबसे ज्यादा हम ऑटो टैक्सी वालों पे उतरता है। सबसे ज्यादा टैक्सी और ऑटो ही जलाए जाते हैं। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ, ये जो लोग हैं ना, पुलिस वाले को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। भाई मुझे तो उस बच्ची की चिंता सता रही है। वो जो आयशा है ना,
मालूम नहीं यार, वो खुशनसीब है या बदनसीब। बच तो गई, मगर बेचारी जिंदगी किसके सहारे काटे। मालूम नहीं यार उस लड़की को कैसा लग रहा होगा। क्या लगेगा उसको, जो हुआ है उसी के सदमे से बाहर आने में वक्त लगेगा उसे। दादा एक चाय देना। मैं सुना हूँ कि अभी वो बेचारी बेहोश है। कोई खतरा वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, होश तो आ गया है लेकिन अभी भी सदमे में है, अभी कुछ कह नहीं सकते। कहीं कोई अंदर बंदर की कुछ चोट हो तो कुछ का कुछ हो जाएगा, इसीलिए अभी हम लोगों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है उसे। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आयशा तुम्हारा यूरिन टेस्ट करना था। आयशा ने जया को बताया कि हत्यारे जो है वो छत के रास्ते नीचे उतरे, पर यहाँ पर तो दरवाजा जो है वो अंदर से बंद है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर आयशा इज प्रेग्नेंट। बिना शादी किए हुए ही वो प्रेग्नेंट है। मैंने पहले ही कहा था, हमें दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रहना होगा। आयशा तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? आयशा मेरा नाम सादिया है। मेरी बहन बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, ठीक तुम्हारी उम्र की। लेकिन एक एक्सीडेंट में अम्मी अब्बू के साथ मेरी बहन भी ये धागा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। आयशा पहनोगी ना? मैं पहना ही देती हूं। ये धागा तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे कहना। हाँ, मैं तुम्हें देखने आती रहूंगी। वो लोग मुझे भी मार डालेंगे, जैसे जैसे उन्होंने बाकी सबको मार दिया, मुझे भी मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे। आयशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, हम सब है ना यहाँ। तुम यहाँ सेफ हो। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन लोग? तुम पहचानती हो उन्हें? बहुत खतरनाक लोग थे वो। नकाब पहना हुआ था उन लोगों ने, लेकिन वो आंखें कभी नहीं भूल सकती, मैं कभी नहीं भूल सकती। आयशा शांत। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? तो ये बताओ कि वो तुम्हारे घर में घुसे कैसे? क्या दरवाजा तुमने खोला था? शायद छत से आए थे वो लोग। मैं वहाँ सोने पहुंची तो तुम छत पे सोने गई, फिर क्या हुआ आयशा? आगे क्या हुआ? फिर बारिश हो गई। मैं नीचे आ गई। वो लोग मेरे पीछे आ गए। उनके हाथ में तलवारें और कुल्हाड़ियां। आयशा शांत हो जाओ। आयशा यहाँ कोई नहीं है। आयशा काम डाउन, जस्ट काम डाउन। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, सब ठीक है। सिस्टर इंजेक्शन रेडी करो। क्या हुआ? डॉक्टर, इसे वो पुराना हादसा याद आ गया।
फिर वो चीखने लगी। मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वो चिल्लाने लगे। और आयशा आयशा आराम से। लोगों का फूट रहा ये गुस्सा कोई आम बात नहीं है। प्रोफेसर आबिदीन की लोगों की नजरों में इज्जत और उनके प्रति प्यार है जो यहाँ लोग खड़े होकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शहर में इस दर्दनाक हादसे की वजह से लोगों का दिल दहल चुका है। हमारे साथ अभी अभिषेक जी यहाँ पर हैं जो आयशा के भाई जैसे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अभिषेक जी। आयशा भाई ने मुझे दोस्त मानती थी। जी मैं समझ सकती हूँ। हम जानना चाहेंगे कि क्या इमोशन से गुजर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आबिदीन साहब के बारे में? बहुत अच्छे लोग थे वो, सबकी मदद करते थे। मैं गरीब था, पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी मैंने, तो छोटे मोटे काम करने लगा। लेकिन आज फिर भी मेरे पास डिग्री है तो सिर्फ आयशा जी और अब्दीन चाचा की वजह से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आयशा से पहली बार मिला। सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं, माफ करना। लगा तो नहीं ना आपको? लगी लेकिन चोट नहीं आई। चिल। ये आपका। अब सुनो, तुम शानबाग कॉलेज में पढ़ते हो ना? मैंने देखा है तुम्हें वहाँ। हाँ, वो BA सेकेंड ईयर में, आपसे 1 साल जूनियर। हाँ करेक्ट। लेकिन अभी बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए, क्यों? वो मेरे पापा की डेथ हो गई थी कुछ महीनों पहले, तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। फिर अगले दिन जब मैं आयशा को न्यूज़पेपर देने गया तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। आज आपको फिर से लगा ना कि मैं पेपर फेंक के मारूंगा, इसलिए आप खुद पेपर लेने आ गए। नहीं, मुझे लगा क्यों ना आज मैं तुम्हें एक पेपर दूं, तो बस वही देने का इंतजार कर रही थी। ये लो, तुम्हारी पेंडिंग फीस और इस ईयर की पूरी फीस भर दी गई है। अब तुम फिर से कॉलेज जा सकते हो। लेकिन आप मेरे अब्बू कहते हैं जब कभी भी पैसे और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना हो ना, तो हमेशा पढ़ाई को चुनना चाहिए। तो बस मैं वही कर रही थी। लेकिन मेरा ये साल वेस्ट हो जाएगा। क्यों? कॉलेज छोड़ दिया था मैंने और कुछ ही महीनों में तो एग्जाम है। कॉलेज छोड़ने की वजह से कोर्स भी पूरा नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। तुम? मेरा मतलब आप? तुम मुझे तुम कह के बुला सकते हो। और हाँ, कल से तुम पेपर बांटने के बाद घर चले आना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ठीक है? वो तुम्हारी फीस? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बाद में कब? जब मुझे जरूरत होगी और तुम देने के काबिल हो तब। ओके, बाय। अभिषेक की आंखों से छलकते ये आंसू बता रहे हैं कि प्रोफेसर आबिदीन की एक नहीं कई अनेक नेकी के किस्से हैं। जो इंसान दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचता है और उनके लिए और उनके परिवार के लिए ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया। इंसानियत की इस लड़ाई में आज आप देख सकते हैं कि कोई गाड़ी आई हुई है। आइए चलते हैं, कोई ऑफिशियल तो होगा यहाँ पर। कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, हम लोग सरकारी लोग नहीं हैं। तो? मेरा नाम यूनिस खान है और मैं NGO से हूँ। और इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, मौलवी रजा हुसैन साहब है ये। हम लोग यहाँ पर आप लोगों के दर्द में शरीक होने के लिए आए हैं। आबिदीन साहब जो हैं बड़े ही नेक इंसान थे और मैं चाहता हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले। अब मैं चाहूँगा कि मौलाना साहब कुछ कहें आप लोगों से। मेरी राय और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आबिदीन साहब के परिवार वालों की लाशों को
पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया जाए, फिर सुपुर्द खाक कर दिया जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज पुलिस को उनका काम करने दीजिए। अगर आप लोग पुलिस को रोकेंगे तो इंसाफ का रास्ता रोकेंगे, जिसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, वो सारे सबूत भी हैं जिनके सहारे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने ये गुनाह अजीम किया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आयशा, तुम्हारा यूरिन टेस्ट करना था। आयशा ने जया को बताया कि हत्यारे जो हैं वो छत के रास्ते नीचे उतरे, पर यहाँ पर तो दरवाजा जो है वो अंदर से बंद है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर, आयशा इज प्रेग्नेंट। बिना शादी किए हुए ही वो प्रेग्नेंट है। मैंने पहले ही कहा था, हमें दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रहना होगा। गुजरते वक्त के साथ वो सारी लाशें गलती चली जाएंगी, वो सारे सबूत भी मिट जाएंगे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने ही लोगों के शरीर की बेकदरी कर रहे हैं। क्या ये सही है? आपकी बात मान भी ले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इन बातों के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी? इंसाफ के लिए दबाव बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे हम और आप सब मिलकर प्रशासन के आगे अपनी आवाज को बुलंद करें। इन लाशों को तभी इंसाफ मिल सकता है जब वक्त रहते जरूरी कार्रवाई हो। ठीक कहा आपने, लेकिन इन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि पुलिस अंदर जाएगी और सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो या फिर कोई गड़बड़ी ना हो? पत्रकार होकर आप पुलिस पर इल्जाम लगा रही है मैडम। नो सर, ये मेरी राय नहीं है बल्कि इन लोगों की राय है। मैं तो बस आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है ना? सही कह रही है। अरे हमें भरोसा नहीं है पुलिस पे, क्यों भाई? हम आप ही के लिए हैं यहाँ पे, हम पर भरोसा रखिए। अच्छा, हमको भरोसा नहीं, हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ कैमरामैन को लेकर अंदर आ सकती हैं। जी बिल्कुल। इज इट ओके फॉर यू? ओके सर। तो आप लोगों को सब मंजूर है? हाँ, मंजूर है। ठीक है, तो हम लोग भीतर जा रहे हैं और आप यहाँ के हालात संभालिए। ठीक है, चलिए आइए। अरे आप रुको, कोई नहीं, टेंशन नहीं। अरे देखते हैं ना, कैमरा पे है, कोई छुपा नहीं सकेगा कुछ भी। ठीक है सर, ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। ज्यादा लोगों के जाने से सबूतों को मिलने का खतरा है। लेकिन सर, आप इन्हें अंदर जाने दे रहे हैं, हमें नहीं। मेरी बात समझे, प्लीज संभालो। शाबाश। देखो भैया, देखो पुलिस वाले अंदर घुस गए। चलो कैसे भी करके बात तो आगे बढ़ी। अरे कुछ तो निकल के आएगा। अरे भैया, सिर्फ खुद से थोड़ी होगा। एमएलए साहब लोगों को बोले हैं 24 घंटा का टाइम,
अगर 24 घंटे में कातिल नहीं पकड़ा गया ना तो इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 24 घंटे में तो भगवान भी ना पकड़ पाएगा, पर ऐसे मामले सालों चलते हैं भाई। कोई कोई मामलों में तो कुछ होता भी नहीं है। वो अलग बात है कि पब्लिक भूल जाती है। भाई अंदर से कुछ खबर आई, आयशा की तबीयत अब कैसी है? एक चाय देना एकदम कड़क। दाल सब्जी है क्या कि बार बार पूछोगे और मैं कहूँगा पक गई? अरे कॉम्प्लिकेटेड केस है, टाइम लगता है। अभी डॉक्टर लोग रिपोर्ट देख रहे थे तो मैंने भी देखा कि एक्सरे और स्कैन में कुछ गड़बड़ी निकली है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, इसमें लिखा है कि मारे जाने के समय ये लोग होश में नहीं थे, बेहोश थे। सर, मैंने एक बात नोटिस की है। आईसीयू के बाहर जब मैं आयशा और साजिद पर नजर रख रही थी तभी मैंने देखा कि सर आयशा ने खून देखा, लेकिन उससे पहले जैसा बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। ओ नो। क्या हुआ? आयशा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं आयशा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है इस छोटी सी उम्र में। अब आयशा, तुम्हारा यूरिन टेस्ट करना था, अब ये उसके लिए। आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ बाथरूम चलने में, आ जाओ। आयशा ने जया को बताया कि हत्यारे जो हैं वो छत के रास्ते नीचे उतरे। आयशा छत पर सोने गई थी, तभी अचानक बारिश हो गई, जिसकी वजह से वो वापस नीचे गई। हत्यारे भी उसके पीछे पीछे नीचे गए और वापस उसी रास्ते से वापस ऊपर आ गए वो। पर यहां पर तो दरवाजा जो है वो अंदर से बंद है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता सर, जब तक घर के अंदर में से किसी ने दरवाजा ना खोला, या फिर दरवाजा अंदर से कभी खोला ना गया हो। पॉइंट है सर। और हाँ, यहाँ पर एक बार पहले भी पुलिस जा चुकी है, हो सकता है उन्होंने बंद किया हो। मे बी पॉसिबल, लेकिन एक बात है जो मेरे समझ से परे है। अगर हम ये दरवाजे वाली बात को अपने दिमाग से हटा दें और ये समझ ले कि हत्यारे जो है वो छत के रास्ते नीचे उतरे हैं, बस सवाल ये उठता है कि वो छत तक पहुंचे कैसे? जब हम उनके घर के पीछे गए तो वहां पर हमें एक सीढ़ी मिली, जिसकी ऊंचाई जब हमने नापी तो उसकी ऊंचाई उतनी नहीं थी कि जिससे कोई भी हत्यारा छत तक पहुंच सके। और जब हमने वहां से वो सीढ़ी को हटाया तो वहां पर एक निशान दिखाई दिया हमें, चूना हटने का। इस तरह का निशान हमें दीवार पर और कहीं नहीं दिखाई दिया। सर, एक पॉइंट मेरा भी है। वहां हमें जितने भी लोगों की लाशें मिली वो सारे के सारे जोड़े में थे। प्रोफेसर का छोटा बेटा और उसकी बीवी हॉल में, बड़ा बेटा, उसकी बीवी और उनकी बच्ची रूम में, प्रोफेसर और उसकी बीवी अलग रूम में। सारे जोड़े में सर, और अलग अलग, लेकिन स्ट्रगल का कोई निशान नहीं। राइट सर। सर, भले ही वो कई लोग थे, लेकिन उन्होंने एक साथ एक ही जगह पर सबको टाइम सेट करके मारा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी को तो मौका मिला होगा एक दूसरे की हेल्प करने का, या फिर वो सब अपनी अपनी जगह पर जोड़े में मारे जाने का इंतजार कर रहे थे। करेक्ट, मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था। प्रोफेसर के कमरे में 2 अलमीरा थी, जिनमें से एक का लॉकर टूटा हुआ था। यानी कि हत्यारों को पता था कि घर की कीमती चीजें और ज्वेलरी एग्जैक्टली कहां पर रखी हुई थी। सर, इन सब बातों से तो पता चलता है कि घर का कोई आदमी इन लोगों से जुड़ा हुआ है। श्रेया, क्या पता चला? यस सर। सर, जब मैंने आपको फोन किया था तब मुझे इस बात का खाली शक था, लेकिन मैं आपको कंफर्म करने के बाद ही बताना चाहती थी। क्या? सर, ये आयशा के मेडिकल रिपोर्ट्स। सर, आयशा इज प्रेग्नेंट। बिना शादी किए हुए ही वो प्रेग्नेंट है।
आयशा प्रेग्नेंट है? मैंने पहले ही कहा था, हमें दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रहना होगा। जो हो सकता है उसके लिए भी, और जो नहीं हो सकता उसके लिए भी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, इसमें लिखा है कि मारे जाने के समय ये लोग होश में नहीं थे, बेहोश थे। सर, ये घटना रात में हुई थी, तो बहुत चांसेस हैं कि वो दवा रात के डिनर में दी गई हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आयशा पे उस दवा का असर क्यों नहीं हुआ? सर, मैंने एक बात नोटिस की है। आईसीयू के बाहर जब मैं आयशा और साजिद पर नजर रख रही थी, तभी मैंने देखा कि सर आयशा ने खून देखा, लेकिन उससे पहले जैसा बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। हो नो, क्या हुआ? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, इसमें लिखा है कि मारे जाने के समय ये लोग होश में नहीं थे, बेहोश थे। सर, ये घटना रात में हुई थी, तो बहुत चांसेस हैं कि वो दवा रात के डिनर में दी गई हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आयशा पे उस दवा का असर क्यों नहीं हुआ? सर, मैंने एक बात नोटिस की है। आईसीयू के बाहर जब मैं आयशा और साजिद पर नजर रख रही थी, तभी मैंने देखा कि सर आयशा ने खून देखा, लेकिन उससे पहले जैसा बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। हो नो, क्या हुआ?